सहमे अंदाज खौफ को समोए हुए अंदाज में जिंदगी की गहराइयों और हकीकतों को समझने जाए, उसे ज़रूर भेजो। तसव्वुर के अपने ही खादमीन हैं जो इसकी खिदमत में लगे हैं। वो जमी हुई बर्फ के बावजूद जिसने ज़मीन को ढका हुआ है, ढका हुआ है, ख हाँ। हाँ, ठीक उन है। तमाम खूबसूरतियों को उचक कर ले आएगा, यानी तसव्वुर ले आएगा, हुँ, जो ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी में डूब कर रह गए होंगी। ए इंसान, तेरा तसव्वुर तुझे वो सब ढूँढ कर ला देगा जो तूने खुशियों की शक्ल में खो दिया। वो खुशियाँ जो गर्म मौसम में छुपी बैठी थीं, वो तमाम कलियाँ फूल और तमाम खुशियाँ पड़ी फव्वारें, शबनम में नहाए खेत और चरागाहें, वो तमाम खूबसूरती की दौलत जो मौसम ख़िज़ां ने ढेरों की शक्ल में ज़मीन पर ला दी हुई हैं, वो हर जानिब बिखरी पड़ी है। इंसान, तुम्हारा तसव्वुर इन तमाम हकीकी खुशियों को एक जगह मदगम कर देगा, हुँ, जैसे शराब के सागर में 3 अनवा की ख़मर मिला दी जाए। इस हुँ, ख़मर को तुम लुत्फ़ लेकर पी लो, इसका हुँ, ज़ायक़ा ले लो, फिर फिर खुद ही तुम वो खुशी की गीत जो किसान कटाई के वक़्त गाते हैं, बिल्कुल सही तर्ज़ से साफ-साफ सुन लोगे। तुम कटी फ़सल, मकई की फ़सल की रस भरी सरसराहट सुन लोगे। प्यारे परिंदे सुबह के वक़्त लज़ीज़ गीत गाते हैं। अभी तुम सुन लो, ख़याल से सुनो ये गीत को कब परिंदे का सुबह का गीत है, अप्रैल के शहर की सुबह का गीत है, या फिर बड़े कौवे मशगूल काएँ-काएँ करते हुए छोटी शाखें और तिनके ढूँढ रहे हैं नीचे मिट्टी में। तुम एक ही नज़र में मेरी गोल्ड डीज़ल फूल, सफ़ेद फूल, नमा ताज पहने लिली का फूल, झाड़ियों में खिला हुआ पहला-पहला परम रोज़ प्रेम रोज़ प्रिमरोज़, हाँ, फूल, फूल है। ये सब फूल खिल उठे हैं। जैसे हीरे की शक्ल का हाय नीत फूल जो कि हाय, मई हाँ, में खूबसूरती की मलका की तरह खिल हुँ, उठता है। वो अपनी ही इंतहा की खूबसूरती में लिपटा हुआ है। खूबसूरती बरसते मींह की तरह उस पर निछावर है। आप खेतों में झाड़ियों में रहते चूहों को झाँकते-ताकते देखोगे, जो अपनी लंबी नींद के बायस कमज़ोर हो चुका है। वो सांप जो सर्दी के मौसम की लंबी नींद और भूख से सूखा हुआ लगता है, अपनी केंचिली नदी के किनारे खींच कर गिरा देता है। मुख्तलिफ रंगों वाले धब्बेदार अंडे तुम देखोगे, जो कि हाथों रन दरख्त के साथ झाड़ियों में जानवरों की दिए हुए हैं। जब मादा परिंदा अपने मुलायम घास से बने घोंसले पर आकर बैठती है और आराम करती है, वो खामोशी से आराम करती है, फिर यकजस्त एक हलचल मच जाती है, जैसे कोई खतरा आ पहुंचा हो। वो शहद के छत्ते से मक्खियां इकट्ठी होकर उड़ती हैं। आक्रान का फल दरख्त से टप टप गिरता है जब मौसम सरमा की हवाएं आवाज निकालती चली जाती हैं, जैसे कि वो साए साए करके गीत सुनाती हैं। ऐ प्यारे तसव्वुर, जाओ अपने आप को आज़ादी से घूमने दो। हर शुगल बार-बार दोहराने से खूबसूरती खो जाती है। वो कहाँ रुखसार जो थकावट बीमारी से ज़र्द ना पड़े, वो चेहरा अपना हुस्न कम कर देगा जिसे हम बहुत देखें। वो दोशेज़ा कहाँ होगी जिसकी खूबसूरत होंठों की लाली दायमी हुस्न हो, ताज़ा हो। वो नज़र कहाँ चली गई, वो आँखें कहाँ गुम हो गईं, वो जितनी भी नीले रंग की हों, क्या वो कभी थक कर अपना रंग नामांत होने देंगी? जैसे हम हर जगह देखते हैं। वो मौत कहाँ है? वो बेशक बेबहा लतीफ़ हो, क्या हम उसे हमेशा ही सुन पाएँगे? जैसे हम मकड़ी के जाले को हाथ लगा दें, इसी तरह अनबसात को लम्स करें तो वो चकनाचूर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसते मींह में पानी के बुलबुले टूटते हैं। फिर आप इजाज़त के तुम्हारा तसव्वुर अपने परारता हुआ तुम्हारे ज़हन दिमाग की फ़रहत के लिए
एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें सही सिमत ले जाए, तुम्हारे महबूबा की तरह। फसल बहारी बहाड़ी बाड़ी फसल बाड़ी की अ, सीरीज की बेटी, जिसकी आंखें चमकती खूबसूरती से मामूर हैं, जैसे दिलिस्ट साज की, हम्म, जैसे तारे और उसकी चमक हो। कबल इसके शिद्दत दुख का देवता प्लूटो, जिसने उस देवी की बेटी की को तंज करना, हकारत करना सिखाया था, जिसकी हर जानिब जिस्म खूबसूरती से भरा था, जिसकी कमर अज हद खूबसूरत थी। वो ऐसी नरमी वाला हुस्न लाजवाल लिए हुए थी, जैसे कमर दीव का रेशम जैसा सफेद हुस्न हो। जब उसकी कमर से सोने से बना क्लिप खुल गया और उसकी कमर पर बांधी हुई पट्टी ढीली होकर उसकी सिगरेट को उसके हम्म, पांव पर गिरा देती है। जब उस मीठी खमर का प्याला उठाया हुआ था और महादेवता जो शहूद ज़दा चेहरे और मखमूर आंखों से देखने लगा, तब उसने उस देवी का लिबास, जो बारीक खाली नुमा कपड़े का बना हुआ था, खींच कर फाड़ दिया। वो यूं ही था जैसे कोई तसव्वुर मखमल जैसे परों का काट दे या लतीफ लिबास को तार तार कर दे। तसव्वुर किसी इंसान के लिए उन देवताओं का लुत्फ लाकर मुहैया कर सकता है और बेबहा आजादी से खेल कर हमें खुशी बख्शेगा। बस आप परों वाले तसव्वुर की उड़ान को आजाद करें। तसव्वुर और फरहत घरों की दीवारों में मुकीदरा कर मुकैयद रहकर। मादूम मादूम मादूम। मादूम हो जाएंगे। चले, ये जो है इनका फिलोसफी, इसकी भी, इस पोएम की फिलोसफी बड़ी अजीब सी है, ठीक है। इस पे हम वो जो है तनकीद हो सकती है। नॉट लाइक अदर पोएम्स ऑफ ये किड्स, जो उसकी जो दूसरी हैं उनकी तरह की नहीं है। और इसमें ये भी नहीं, ये भी क्लियर नहीं है कि इंसान के ये जो किड्स हैं मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग टू फैंसी, और इसमें साथ साथ ये है कि इट्स एड्रेसिंग टू ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। एंड उसके जो खुद कलामी जो है, ये जो जब वो ह्यूमन बीइंग से कलाम कर रहा होता है, तो मे बी ही इज एड्रेसिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही वो बात कर रहा है। एंड पर व्हेन ही आपकी इज, आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक आ रही। जी हेलो। कुछ बेहतर हुई है। जी। तो वो जो है जी अपने, हेलो, वो शायद सिग्नल का थोड़ा सा जी जी, इशू आ अभी रहा भी है। थोड़ा स्लो है। हाँ, ऐसा हो रहा है, अप डाउन आवाज से है वो हो रही है सिग्नल की वजह से। लेट मी चेक इट वंस जी अगेन। हाँ, मेरी तरफ से तो ठीक है, सिग्नल आ रहे हैं, आप जरा देखें। अच्छा, तो अब ठीक आ रही है आवाज़? जी जी, बेहतर हुई है। अच्छा, तो ये जो है किड्स की ये जो लंबी पोइम है, और इस पे जो इसने अपने ख्यालात का इजहार किया है, इसमें बहुत वैगनेस है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इल्मियत का उसने काफ़ी ज़्यादा इजहार किया है। और जो उसकी जो वो कहना चाह रहा है उसमें भी कोई ऐसी वर्ड्स नहीं है कि जिसके लिए वो इतनी लंबी पोइम लिखे, ठीक है। ये काफ़ी ये जो है लंबी है, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है सिवाय इसके कि वो मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें जो हैं उनको उसने मेंशन किया है। और मैं अननेसेसरली बहुत ज़्यादा जो है उसने उनको वो लिया है। लेकिन मंजरकशी इससे जो है इमेजरी जो है दैट इज़ फैंटास्टिक, वो अच्छी है। तो लेट अब इनको जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट एवर द फैंसी रोम। अब ये जो है ये कह रहा है कि लेट फैंसी को कभी कभी आज़ाद छोड़ देना चाहिए, ये खुद से बात कर रहा है, ठीक है। प्लेजर नेवर एट होम, घर में बैठे बैठे यानी हमें खुशियाँ नहीं मिलती। कहने का इसका मतलब है कि अगर हम जो हैं यानी अब जो हकायक हकीकी जो दुनिया है, हकीकत की दुनिया है, उसमें अगर ये इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम जो है अपनी दुनियावी खुशियों में बहुत ज़्यादा जो है हम मगन रहते हैं, और हम जो है अपनी जी फैंसी को कभी भी आज़ाद नहीं करते। जो कुछ हमारे सामने जो अवेलेबल होता है, हम उससे जो है उन्हीं खुशियों को अवेल करते हैं। तो एट ए टच वो कहते हैं कि खुशियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। एट ए टच स्वीट प्लेजर मेल्टेथ, मेल्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे कि बबल जो हैं वो रेन में मेल्ट हो जाते हैं, लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पेल्टेथ।
जब ये है बुलबुले जो हैं उनको हाथ लगाएं, बारिश के बरसने से जो बुलबुले बनते हैं उनको हाथ लगाएं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। देन तो फिर अगर ऐसा है तो लेंथ विंग्ड फैंसी वेंडर, तो हमें अपनी फैंसी जो है इमेजिनेशन है इसको आज़ाद छोड़ना चाहिए। थ्रू द थॉट स्टिल स्प्रेड बियॉन्ड हर, यानी ऐसे ख्यालों से बहुत परे, जो ऐसे ख्यालों से जो उससे बहुत आगे तक हैं। ये हो सकता है कि फैंसी की रीच जो है उससे कहीं ज़्यादा है जो कि हमारे तसव्वुर में है। हम सोचते हैं हमारी इमेजिनेशन कहाँ तक जा सकती है, लेकिन जो फैंसी है वो उससे भी दूर तक जा सकती है, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड है। ओपन वाइड द माइंड्स केज, आप ज़हन का दरवाज़ा खोल दें, शीर डार्ट फॉर्थ, वो निकल जाएगी, जल्दी से उड़ जाएगी। एंड क्लाउड बर्ड सोड, और आसमान में बादलों की तरफ जो है वो परवाज़ करेगी। और स्वीट फैंसी या फैंसी लेट हर लूज, हमें मैं इसको छोड़ दूँ, वो ये कहता है मुझे इसको आज़ाद कर देना चाहिए। समर्स जॉयस आर स्पॉइल्ड बाय यूज, समर में उसमें समर की खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं, उनमें भी मज़ा नहीं रहता है। एंड द एन्जॉइंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में भी बढ़िया खुशियाँ होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। फेड्स एज डज इट्स ब्लॉसम्स, यानी मौसमी बाहर की खुशियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कॉम्पलें खिलती हैं, लगती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, इसी तरह से फेड हो जाती हैं। आटम्स रेड लिप्ड फ्रूट इज टू, मौसम आटम जो हैं इसके जो फल होते हैं जैसे दरख्तों पे लगते हैं, बड़ा खुशगवार जो हैं वो मंजर पेश करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ब्लशिंग थ्रू मिस्ट एंड ड्यू, यानी इनकी भी जो ब्लशिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। थ्रू मिस्ट एंड ड्यू, यानी उन पर ओस पड़ जाती है, उन पर जो है ये धुंध छा जाती है, तो इसमें उनकी जो है जो विविड जो कलर्स हैं इसके फ्रूट्स के वो भी दिखाई नहीं देते हैं। मतलब ये है कि आटम के जो खुशियां हैं वो भी जल्द ही ख़त्म हो जाती हैं। क्लॉयस विन टेस्टिंग, जब हम इन फलों को खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं, पहले तो हम इनको एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मिठास जो है वो ऐसी अच्छी नहीं लगती जो कि बिगनिंग में होती है। व्हाट डू देन, वो कहते हैं फिर क्या है। सीट दी बाय द एंगल, एंगल जो है ये वो अंगीठी जिसका वो उसने जिक्र किया था, यानी आप स्टेइंग एट होम, तो अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगे, फिर घर में ही रहोगे, कह दिया नहीं तो आप अपनी फैंसी जो है इमेजिनेशन के परों पे बैठकर तुम सैर नहीं करोगे क्या, तुम प्रवास नहीं करोगे, तुम अपनी इमेजिनेशन की वर्ल्ड जो है उसमें नहीं जाओगे क्या, यानी इमेजिनेशन को साथ लेकर तुम दुनिया नहीं घूमोगे क्या, ये कहना चाह रहा है। When the seer forgot blazes bright, seer जो है ये कोयले वगैरह की तरफ उसने इशारा किया था, ठीक है, दहकने वाली कोई भी चीज़ जो है उसको सीयर उसने कहा। सीयर जो है ये होता है कि किसी चीज़ को दागना, आग आग लगाना वगैरह जो है, ठीक है, आग से निशान पैदा करना, तो यहाँ पे मतलब है जलने वाली कोई भी चीज़ है, जो उसके जो है ब्लेजेस ब्राइट, यानी सियर जो है वो सुर्ख रंग की होती है, मेरे ख्याल में इंतहाई जो गर्म की हुई जो सलाख होती है उसको सियर कहते हैं। तो उसकी जो है वो जी। चूँकि बहुत ब्लेजेस ब्राइट, वो ब्राइट कलर होती है, वो भी मांद पड़ जाती है, वो भी नहीं रहती, सुर्ख नहीं रहती। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जो उसकी जाली है जिसमें वो बैठ के वो आग जो है तापते हैं सर्दियों में, तो वो जो है आग की वजह से हो सकता है वो सुर्ख हो जाती हो, फिर जब आग मांद पड़ जाती है तो उसकी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है। तो स्पिरिट ऑफ विंटर्स नाइट, अब ये जो अंगीठी जो है ये क्या है, ये असल खुशी है, स्पिरिट है ऑफ विंटर्स नाइट, मौसम सरमा की रात के वक़्त, यानी मौसम सरमा में वो लोग जो हैं रात के वक़्त बैठ के, ख़ास तौर पे शायर लोग जो हैं अंगीठी के पास बैठ के लिखते पढ़ते हैं, तो दिस इज़ अ कॉमन एक्टिविटी। अब तो चूँकि वो उनकी साइंस की वजह से उनके पास न्यू गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन किड्स के टाइम में ऐसा था कि वहाँ पे लोग बैठ के रात के वक़्त जो है लिखने पढ़ने का वो जो है इससे उनका टाइम पास होता था। When the soundless earth is muffled, जब जो है ज़मीन जो है इसकी साउंडलेस अर्थ इज मफल्ड, साउंडलेस होता है पुरसकून हो सकता है, यहाँ पे ये कि इसकी आवाज़ जो है मफल हो जाती है, इस पहली जो है वो ये साउंडलेस जो है बे आवाज़ है, मफल जो है इसकी, अब बे आवाज़ी ने क्या मफल होना है, इसकी आवाज़ जो क्या ख़त्म होनी है,
तो यहाँ पे कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट वेरी क्लियर। एंड द केक्ड स्नो इज शफल्ड। और ये जो वो बताया था कि वो जो किसान जो स्नो है वो जब टूटती है, फ्रॉम द प्लो बॉयज हैवी शून। शून जो है ये प्लो बॉय के बेटे के शूज़ हैं, हैवी हैं, और उनके नीचे आके बर्फ़ जब टूटती है, यानी जब ज़मीन की या खामोशी टूटती है, और या फिर ये कि जब दूसरी सिचुएशन में ये है कि बर्फ़ जो है उसके ऊपर जब प्लो बॉय कदम रखता है, तो उसके नीचे जो बर्फ़ जो है, जो एक्चुअली जो फ्रॉस्ट है वो जब टूटती है, व्हेन द नाइट डूज मीट द नून, और ऐसा लगता है जैसे रात और दोपहर जो है दोनों ने मिलके जो है क्या किया है, कॉन्स्पायरेसी की है, इन्होंने स्कीम बनाई है। यानी अब ये दिन, रात और दोपहर, ठीक है, ये इन दोनों ने मिलके, हम इनके ये तो कभी मिले ही नहीं है कि दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो वो कहता है इन्होंने कॉन्स्पायरेसी की, इन्होंने प्लान किया है टू बैनिश इवन फ्रॉम हर स्काई, कि अपने आसमान से भी ख़त्म कर दें। सिट दी देयर, ठीक है, तुम जो है अब यहाँ बैठे हुए हो, यानी अपने आप से शायद कह रहे हैं, तो इस वक्त में तुम्हारा यहाँ बैठना, एंड सेंड अब्रॉड टू बैनिश इवन फ्रॉम द स्काई, आसमान से ख़त्म कर दें। सिट दी हेयर, तुम यहाँ बैठो, एंड सेंड अब्रॉड, और जो है हो सकता है शायद ये कह रहा है कि तुम, यानी दोनों पॉसिबिलिटी हैं, एक ये कि वो अपने कमरे में बैठा हुआ है और उस इमेजिनेशन के पैरों पे बैठ के अपनी इमेजिनेशन को वो दूर दूर भेज रहा है, ठीक है, यानी खुद इमेजिनेशन के पैरों पे बैठ के तो इमेजिनरी वर्ल्ड की वो सैर कर रहा है। विद ए माइंड सेल्फ ओवरऑल्ड, ओवरऑल्ड होता है वेल रिस्पेक्टेड, तो वो कहते हैं कि अपना सेल्फ माइंड, विद ए माइंड सेल्फ ओवरऑल्ड, यानी माइंड जो है यहाँ पे वो फैंसी ही है, तो अब तो हमारी जो फैंसी है वो खुद भी अपनी इस भरपूर ताकत से पर हैरान है कि उसकी जो पहुँच है वो कितनी ज़्यादा है, और यानी उसकी स्किल जो है वो कितनी स्ट्रांग है। फैंसी हाई कमीशन सेंड हर, वो फैंसी को कहते हैं, हाई कमीशन कहते हैं, वो कहते हैं शायर ये कहता है उसको अपनी इमेजिनेशन को भेज देना चाहिए। शी हैज़ वेसल्स टू अटेंड हर, उसके पास अपने ज़राए हैं, वेसल्स तो वैसे तो हो सकता है जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़, तो हो सकता है उसकी तरफ इशारा हो, यानी उसके पास अपने ज़राए दीदी हैं। कुछ कह रहा होगा ना कि हवाओं में उड़ने दो। हाँ, और शी हैज़ वेसल्स टू अटेंड हर, ये नौकर होंगे उसके, ठीक है। शी सॉरी सर, हैज़, क्या हुआ? ये वेसल्स जो हैं, वैसे हमने जो पीछे पढ़ा था कि इसके नौकर हैं, खुदाम हैं, तो यहाँ पे शी हैज़ वेसल्स टू अटेंड हर, हाँ अटेंड इसके हर। वैसे कौन है, मतलब गुलाम कौन है वैसे तो फैंसी के? फैंसी का गुलाम तो कोई भी नहीं होगा, फैंसी नहीं, जैसे कि परिंदों को परों की ज़रूरत होती है उड़ने की, मुसाफिरों को यानी वेसल्स जो जहाज़ होते हैं उन पर यानी ज़रूरत होती है, बहरी जहाज़ वगैरह होते हैं उन पर ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है। तो फैंसी जो है इसके पास इट हैज़ इट्स ओन मीन्स, ठीक है, जो भी इसने करना है, अपना वर्क करना है, उसके लिए इसके पास इट्स ओन मीन्स है, इसके अपने खुदाम समझ लें, वेसल्स हैं, ठीक है, टूल्स समझ लें, मशीन समझ लें, जो कुछ भी है, तो इसका अपना अरेंजमेंट है। शी विल ब्रिंग इन स्पाइट ऑफ फ्रॉस्ट, तो वो जो है अगरचे कि एज फ्रॉस्ट हो, सर्दी हो, वहाँ पे बाहर निकलने का किसी का दिल नहीं करता, फैंसी जो है वो बाहर चली जाएगी, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए ढूंढ के ले आएगी। शी विल ब्रिंग, यानी फैंसी विल ब्रिंग इन स्पाइट ऑफ फ्रॉस्ट, यानी सर्दी के बावजूद, ब्यूटीज, यानी खुशियाँ ले आएगी, दैट द अर्थ हैज़ लॉस्ट, वो खुशियाँ जो कि ज़मीन पर दस्तयाब नहीं हैं, यानी जो हमारे माहौल में वो खुशियाँ नहीं हैं, तो फैंसी जाके उनको ढूंढ लाएगी। शी विल ब्रिंग दी, वो तुम्हारे पास ले आएगी, एक शायर कहता है वो मेरे पास ले आएगी, अपने आप को कह रहे हैं। ऑल टुगेदर, सब कुछ ले आएगी, ऑल डिलाइट, सारी खुशियाँ ऑफ समर वेदर, मौसम सरमा की सरमा कह रहा हूँ, समर की, गर्मा के मौसम की जो खुशियाँ हैं उनको जो कि लॉस्ट हो चुकी हैं। अब ये देखिए विंटर में समर की खुशियाँ जो हैं नहीं मिल सकती, समर इज़ गॉन, विंटर जब ऑन, या विंटर जो होता है तो उसमें हम जो है मौसम गर्मा की खुशियाँ, लेकिन फैंसी जो है शी कैन ब्रिंग देम बैक,
वो उनको वापस ला सकती हैं। ऑल द बर्ड्स एंड बेल्स ऑफ मई, यानी मई का महीना समर का महीना होता है, तो उस महीने में जो कलियां खिलती हैं, जो कि बेल्स घंटियाँ बजती हैं, या एक फ्लावर जो हैं उनकी बेल शेप भी होती है, शायद उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। फ्रॉम ड्यूई स्वार्ड्स और थॉर्नी स्प्रेज, ये जो हैं ड्यूई जो होगा ये तो होंगे शबनम होती है, ओस होती है, उसको कहते हैं। एंड थॉर्नी स्प्रे, थॉर्नी तो कांटेदार होते हैं, हो सकता है स्प्रे ये भी या तो झाड़ियाँ हैं या फूल हैं जो कि मई से रिलेटेड हैं, मई के महीने में होते हैं। ऑल द हीप्ड आटम्स वेल्थ, फिर ये इमेजिनेशन जो है वो ला सकती है, कैन ब्रिंग बैक टू अस। आटम की जो दौलत है, दौलत से मुराद यहाँ पे खुशियाँ हैं, आटम की जी खुशियाँ ला सकती हैं। विद ए स्टिल मिस्टीरियस स्टील्स, यानी ये बड़े पुरस्कार तरीके से स्टील्स चोरी करके ला सकती हैं। शी विल मिक्स दिस प्लेजर्स अप, वो यानी मौसम गर्मा मौसम सरमा की खुशियों को मिक्सअप करके हमें दे देगी। लाइक 3 फीट वाइन्स इन ए कप, जैसे 3 मुख्तलिफ किस्म की शराबें जो हैं एक ही कप में डाल दी जाएं। तो इनके नज़दीक जो है शराब जो है उसका अपना एक टेस्ट होता है। अंगूरों की शराब होती है, सेब के पानी के से शराब बनाई जाती है, गन्ने से भी शराब बनाई जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उनसे जो है और जो शराबें बनती हैं उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो वो कहते हैं यानी आला किस्म की टेस्ट वाली शराबें जो हैं 2-3 शराबें जैसे मिक्स करके दे दी गई हों। तो वैसे तो नॉर्मल होता है, समर की खुशियाँ समर में ही होती हैं, विंटर की खुशियाँ विंटर में होती हैं, ऑटम की ऑटम में। तो वह कहते हैं मुख्तलिफ सीज़न की ये खुशियाँ जो हैं उनको मिक्स करके हमारे सामने रख सकते हैं, फैंसी ला के दे सकती हैं। एंड दाउ शैल्ट क्वाफ इट, और तुम इनको पियो। दाउ शैल्ट हियर, तुम सुनोगे, यानी तुम्हें सुनाई देगा। डिस्टेंट हार्वेस्ट कैरोल्स क्लियर, तो कैरल जो हैं ये गीत हो सकता है, आवाज़ें हो सकती हैं, तो वो तुम जो हैं दूर की आवाज़ें जो हैं बिल्कुल तुम्हें साफ साफ सुनाई देंगी। यानी तुम्हारी इमेजिनेशन जो है वो आवाज़ें जो कि किसी ख़ास मौसम से रिलेटेड होती हैं, समर से रिलेटेड होती हैं, वो तुम्हें साफ साफ सुनाई देंगी। रसल ऑफ द रीप्ड कॉर्न, अब ये जो है कटाई के मौसम की जो आवाज़ें हैं वो भी सुनाई देंगी। स्वीट बर्ड्स एंथमिंग द मॉर्न, सुबह के वक्त जो परिंदे गीत गाते हैं, तराने पढ़ते हैं, एंथमिंग, वो भी आवाज़ें सुनाई देंगी। एंड इन द सेम मोमेंट, उसी लम्हे हार्क, हार्क मतलब सुनो, उसी लम्हे तुम जो है एंजॉय करो। टीज द अर्ली अप्रैल लार्क, यानी लार्क जो है ये एक किस्म का परिंदा है जो कि अप्रैल में गीत गाता है। तुम्हें यानी वो आवाज़ें जो विंटर में तुम्हें सुनाई देती हैं, वो बात उनके साथ तुम्हें मिक्स होके आवाज़ें सुनाई देंगी समर सीज़न की या स्प्रिंग सीज़न की। और द रूक्स, रूक्स कौवा होता है एक ये किस्म का, ये बड़ा कौवा होता है, जंगली कौवे जिन्हें हम कहते हैं। और द जी रूक्स विद बिजी काव, वो जो है अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ें भी सुनाई देंगी। फॉरेजिंग फॉर स्टिक्स एंड स्ट्रॉ, तो वो घोंसला बनाने के लिए उसको जो तिनके दरकार होते हैं, जब वो उनको ढूंढ रहा होता है तो तब वो अपनी काएँ काएँ करता है, तो वो भी तुम्हें सुनाई देगा। Thou shalt at once glance behold, तो यानी एक ही नज़र में तुम सब कुछ देखोगे, ठीक है। यहाँ पे जी जो इसकी नरेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। द डेजी एंड द मैरीगोल्ड, यहाँ हम फूल देखेंगे डेजी के मैरीगोल्ड में। इसको पढ़ते हुए इंसान ऐसा लगता है जैसे किड्स के साथ जो है, अब ये नज़र को पढ़ते हुए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी फैंसी के परों पे बैठे दूर दूर कहीं सैर कर रहा हूँ। तो ये जो है ये इसकी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ दिस पोएट्री है। अच्छा जी, तो आप जो हैं व्हाट वाइट प्लम्ड लिलीज, प्लम्ड होते हैं यानी वैसे तो मोटे साइज में जो होते हैं, प्लम्पी जो होते हैं, उनकी तरफ रेफरेंस है। लिलीज, आप लिलीज एक किस्म का वाइट कलर का फूल है। एंड द फर्स्ट हैज ग्रोन प्रिमरोज, और ये प्रिमरोज के फूल भी जो खिले हो आपको दिखाई देंगे, लिलीज के फूल खिले दिखाई देंगे। एंड दैट हैथ बस्ट, बस्ट मीन यानी खिल उठे हैं काफ़ी मिकदार में, जो है फ्लावर जो हैं वो निकल आए हैं, वो आपको दिखाई देंगे। शेडिन हायसेंस ऑलवेज, ऑलवे आगे शायद एस मिसिंग है।
तो ये नहीं है हायंस, ये भी एक किस्म का फूल है। हाइसिंथ ये भी एक फूल है, वो भी आपको दिखाई देंगे। सफ़ायर क्वीन ऑफ द मेरी मिड में, तो ये जो है सफ़ायर कलर का शायद होता है। क्वीन ये मिड मई में ये फूल जो हैं ये कसरत से उगता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। एंड एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, और एक एक पत्ती एक एक फूल जो है पर्ल्स विद द सेल्फ सेम शावर, यानी उस पर पड़ी हुई औस के शबनम के कतरे भी तुम्हें दिखाई दे सकते हैं। दाउ शैल सी, अब देखेंगे द फील्ड माउस पीप। अब वो ये कह रहा है कि अपने आप से कह रहा है, तुम्हें एक शायर ये कह रहा है उसको अपनी इमेजिनेशन को आज़ाद कर देना चाहिए। ये उसके लिए सारी खुशियाँ दी हैं, ये सारे सीन मंजर दी हैं, वो ढूंढ के ले आएगी और बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे जैसे वो रियल हैं। तो जी। हम कह सकते हैं द पोएट इज लॉस्ट इन थॉट्स, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें वो इमेजिनेशन में देख रहे हैं। Thou shalt see in the field mouse peep, field यानी जो माउस है जो खेतों में होता है, जिसको हम शायद मोल कहते हैं, आपको वो भी दिखाई देगा। जी। अच्छा जी। मीगर फ्रॉम इट्स सेल्ड स्लीप, मीगर यहाँ पे कमज़ोर हैं, वो अपने क्योंकि हाइबरनेट कर जाते हैं। ये फील्ड के माउस तो हाइबरनेट नहीं करते, लेकिन वो जो मोल है वो जो है वो हाइबरनेट कर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में वो सोया रहता है, और फिर यानी वो जो है वो तो अब दिखाई देगा कमज़ोर हालत में, क्योंकि वो सोया पड़ा रहा है। एंड द स्नेक ऑल ये क्या भी विंटर थिन, और सर्दी से स्नेक का भी बुरा हाल हुआ होगा, वो भी तुम्हें दिखाई देगा। कास्ट ऑन सनी बैंक इट्स स्किन, यानी जिसने अपनी खाल जो है वो सांप सांप जो होता है वो अपने से ऊपर से वो उसकी स्किन जो होती है उसको कुछ अर्से बाद उतार देता है। तो उसने तुम देखोगे स्नेक को जिसने अपनी खाल उतार दी है और वो दुबला पतला हो गया है। फ्रैकल्ड नेस्ट एग्स, और आपको अंडे दिखाई देंगे। दाउ शैल सी, जो तुम देखोगे। हैचिंग इन द हॉथन ट्री, जिनमें से चूजे निकल रहे होंगे अंडों में से। हॉथन एक दरख्त है, झाड़ी है, उसमें जो घोंसला लगा है उसमें स्पॉटेड एग्स हैं और उनमें से बच्चे निकलते तुम्हें दिखाई देंगे। When the hen birds wing does rest, जबकि hen bird कोई हो सकता है ये मुर्गी है या इस तरह का कोई परिंदा है जिसके पर जो हैं वो रेस्ट हालत में है। क्वाइट ऑन हर मॉसी नेस्ट, यानी उसने अपने घोंसले को कवर किया हुआ है। देन द हरी एंड अलार्म, फिर अचानक जो है उसको जो है खतरे का एहसास होता है। हरी जल्दी से, अलार्म जी। यानी एकदम से चौंक जाना। खतरा। When the beehive casts its swarm, जब जो है शहद की मक्खियों का बड़ा छत्ता जो है उड़ता हुआ जब आ जाता है, एक तो होता है वो शहद की मक्खियाँ जहाँ पे बैठती हैं वो नहीं, स्वाम होता है यानी बहुत बड़ा ग्रुप जो है शहद की मक्खियों का, जी। जब वो उड़ता हुआ आता है। अकॉन, तो ये सब कुछ आपको दिखाई देगा इमेजिनेशन में। अकॉन्स राइप, ये किस्म का फ्रूट है अकॉन्स, हमारे यहाँ तो शायद नहीं होता। डाउन पैटरिंग, वो यानी वो गिरता है और आवाज़ पैदा करता है। वाइल द आटम ब्रीज सिंक, जबकि आटम की जो हवा जो है वो चलती है। वो कहते हैं मौसम ख़ज़ां की हवा जब चलती है तो उसके चलने से, उसकी सरसराहट से, दोनों के यानी ऐसे माहौल में जब आटम की हवा की सरसराहट होती है तो ये हाँ सॉरी, तो जो अकाउंट का जो फ्रूट है ये दरख्त के नीचे टूट के गिरता है तो आवाज़ पैदा होती है। मैं ओ स्वीट फैंसी लेट लूज, वो कहते हैं मुझे अपनी स्वीट फैंसी को आज़ाद करना चाहिए। एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड बाय यूज, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है जब उसको जो है इस्तेमाल से। इस्तेमाल से। वेयर इज द चीक दैट डूथ नॉट फेड, कौन सा चेहरा है कि जिसकी खूबसूरती जो है वो परमानेंट है, ठीक है, जो कि फेड नहीं होता, जिसकी यानी कौन सा चेहरा है जिसके रंग जो हैं वो फेड नहीं होते हैं। अच्छा जी। टू मच गेस्ड एट, अगर यानी किसी कौन सा चेहरा है जिसको आप जी भर भर के देखें और उसकी
लताफत जो है वो कम ना पड़ती हो, यानी बेशक बहुत खूबसूरती जो है आखिर जो है वो कम पड़ ही जाती है, उसकी शिद्दत कम हो जाती है। वेयर इज द मेड हुज लिप मैच्योर इज एवर न्यू, कौन सी वो मेड है जिसके होंठ जो हैं वो हमेशा खूबसूरत रहते हैं। वेयर इज द आई, कौन सी आंख है, होवेवर ब्लू, चाहे वो नीले रंग ही की क्यों ना हो, इंतहाई खूबसूरत ही क्यों ना हो। डूज नॉट वेरी, यानी उस वो जो है आपका उसको देखकर आपका जी नहीं नहीं बढ़ता हो, यानी एक परमानेंट खुशी देने वाली कोई भी आंख नहीं है। और वेयर इज द फेस वन वुड मीट इन एवरी प्लेस, कौन सा जो है चेहरा है जो किसी शख्स को हर वक्त याद रहता हो, हर कहीं याद रहता हो। वेयर इज द वॉइस, कहाँ है कोई ऐसी कौन सी आवाज़ है, however सॉफ्ट, वो मीठी ही क्यों ना हो। वन वुड हियर सो वेरी ऑफ्ट, के इंसान जो हैं हर वक्त जो है उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता हो, यानी हम गीत सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं है जो परमानेंट जॉय जिसमें हो, जो मुसलसल जो है अपना जो खुशी जो है वो उसको बरकरार रखती हो। यानी आप एक जो है कोई भी सॉन्ग है उसको बार बार सुनते हैं तो फिर आपका भी जी भर ही जाता है। तो ये जो है इसी तरह की सिचुएशन के लिए शायद जो है वो रेफर कर रहा है। एट ए टच, यानी छूने से, स्वीट प्लेजर मेल्टेड, ये बात उसने पहले भी की थे, यानी खुशियां जो हैं जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। लाइक बबल्स व्हेन रेन पेल्टेड, जैसे बुलबुले को पानी का बारिश के बुलबुले को कोई हाथ लगाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेट देन विंग्ड फैंसी फाइंड, तो ऐसे इन हालात में फैंसी से हेल्प लेनी चाहिए। दी मिस्ट्रेस टू द माइंड, जो है फैंसी जो है इसका माइंड पर, हमारे माइंड पर पूरा कंट्रोल होता है। डोसेट आइड सीरीज डॉटर, ये सीरीज जो है कोई होगा देवता होगा, उसकी बेटी है, ठीक है। तो उसकी आंखें जो हैं वो दुलसत आई हैं, यानी खूबसूरत होंगी। द गॉड ऑफ टॉर्मेंट टॉट हर, यहाँ तक कि एक जो देवता है जो कि जो है तशद्दुद करना सिखाता है, जुल्म करना सिखाता है। तो इसकी जो है सीरियस डॉटर्स की आइज़ जो हैं दे आर वेरी फैसिनेटिंग, उनको देख कर दिल जो है वो खुश होता है, इंसान जो है पागल हो जाता है, लेकिन उसमें जो है फिर ऐसा उसमें भी गुस्सा दिखाई देता होगा। और इन जब कोई आंख जो है गुस्से से देखती है तो देखने वाले की खुशी जो है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। तो वो यानी जी, बल्कि ख़त्म हो मतलब जाते हैं। उसको उसने सिखाया साफ करना, पता नहीं। हाँ, यानी ऐसी आंख को ऐसी जैसे सीरियस डॉटर की बेटी की जैसे खूबसूरत आंख है, उसकी खूबसूरत आंख को ये गॉड ऑफ टॉर्मेंट जो है वो सिखाता है किस तरह से घूर के देखना है, किस तरह से खुशी खराब करनी है, ठीक है। ठीक तो ये वहाँ से यानी ये जो ऐसा होता है कि उसकी खूबसूरत आंखों में कभी गुस्सा या नाराज़गी या इस तरह की अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं जब वो दिखाई देते हैं, तो इट इज़ बिकॉज गॉड ऑफ टॉर्मेंट उसने उसको ये सिखाया है, उसने उसको मजबूर किया है और उसने अपने गुस्से का इजहार किया है या नापसंदीदगी का, या जिसका कहना है कि वो दिल तोड़ने वाला दिल तोड़ा है, इस तरह की बात है। जी। हाउ टू फ्रोन, हाँ वो उसको सिखाता है कैसे जो है फ्रोन बल डालने हैं या माथे पे बल डालते हैं, तो वो जो है उसको सिखाया है। एंड हाउ टू चाइड, और किस तरह से डांटना है, ठीक है, यानी जी। डिस्करेज करना है, किस तरह से गुस्से से देखना है, किस तरह से डिस्करेज करना है। तो ये गॉड ऑफ टॉर्मेंट ने उस खूबसूरत आंख को सिखाया है जो कि सीरीज के की बेटी की आंख है। विद वेस्ट एंड विद ए साइड, वेस्ट तो कमर होता है, एंड साइड साइड भी जो है शायद ये किसी चीज की तरफ इशारा है। वाइट एज हिबिस, उसकी जो वेस्ट है वाइट है जैसे हिबिस, ये भी कोई देवती होगी जो है। व्हेन हर जोन, जोन कमर है या ये जो है उस पे जो बेल्ट बांधते हैं उसको कहते हैं। स्प्लिट, टूट जाती है। इट्स गोल्डन क्लास्प, क्लास्प जो है यहाँ पे वो उसका क्लिप है जिससे वो बंधी हुई है, ठीक है। तो वो टूट जाता है, यानी उसकी जो बेल्ट जो है वो ढीली पड़ जाती है, टूट जाती है। एंड डाउन फेल हर कर्टन टू हर फीट, और उसका जो लिबास जो है वो उसके पाँव की तरफ गिर जाता है।
while she held the goblet sweet. Goblet जो होता है ये जाम है, जब उसने शराब का जाम पकड़ा होता है तो उसकी ये जो है ये लिबास जो है वो गिर जाते हैं पैरों की तरफ। एंड जोब ये भी देवता है, ग्रीव लैंग्वेड, लैंग्वेड हो गया सर यानी सर ये शराब का जो जाम है वो उसकी बेल्ट मतलब कमर के साथ बंधा हुआ था। नहीं, बंधा हुआ नहीं था, जाम उसके हाथ में था और बेल्ट उसकी टूट गई और उसका जो लिबास जो था वो पैरों की तरफ गिर गया, बाय चांस ये हुआ। ठीक है, तो ये उसने जी। हाथ में गॉबलेट पकड़ा हुआ है। और वो जो भी गिर गया है। नहीं वो नहीं, वो तो वैसे ही पकड़ा हुआ है, वो जो अच्छा है पकड़ा वो नहीं। वो नहीं गिरा, वो जैसे चाय का कप पकड़ा हुआ हो किसी ने। जी। एंड जोब ग्रीव लैंग्वेड, और जोब जो था ये देवता पागल हो गया, हम ब्रेक द मैश, और उसने जो है मैश को तोड़ दिया, मैश जाली होती है, ऑफ द फैंसी सिल्कन लीश, यानी उसका जो लिबास था उस जाली जो थी उसने उसको तोड़ा। क्विकली ब्रेक हर प्रिजन स्ट्रिंग, ये कोई उसने लिबास पे कोई जो है स्ट्रिंग डोरी रस्सी वगैरह बांधी उसको भी तोड़ा। एंड सच जॉयस एज दिस शी विल ब्रिंग, और ऐसी खुशियाँ जो हैं मुयसर आती हैं, यानी जो फैंसी है आइज जो है इमेजिनेशन वो सारा ये मंजर दिखा सकती है, ये सारी खुशियाँ दिखा सकती हैं। लेट द विंग्ड फैंसी रोम, तो अपनी जो है इमेजिनेशन है इसको अच्छा छोड़। घूमने दो। प्लेजर नेवर इज एट होम, वो कहते हैं ये घर बैठे, यानी तुम इस माहौल में कैद अगर रहोगे जो कि हकीकी दुनिया है तो तुम इन सारी खुशियों से महरूम रहोगे। तो तुम अपनी इमेजिनेशन को आज़ाद करो, ये परिंदे की तरह उड़े, ये दूर दूर जाए और तुम्हारे लिए खुशियाँ लेके आए, क्योंकि इसकी रीच जो है बहुत दूर दूर तक है और ये इसकी जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब यह है कि जी। इंसान को अपने ख्यालों में खो जाना चाहिए और वो जो हैं फिर वो जो है उसको सारे गम जो है वो भूल जाएंगे, ये इसकी फ़िलॉसफी है। और ये मैं जो अब इसको जो पहले एक्सप्रेशन जो था वो क्लियर नहीं था, लेकिन अब जो है इसकी ये सारी जो है ट्रांसलेशन जो क्लियर हो गई, ये भी अच्छी पोएम है। मैं सोच रहा था कि इस पे कमेंट्स करूंगा, बट लीव्स नो स्पेस, कोई ऐसी बनता नहीं है कि मैं इसको कहूँ ये बुरी है, तो ये जी एक अच्छी पोएम है। और इसमें जो मतलब है इसका भी यही है ना कि दुखों से आजादी लेने के लिए हमें फैंसी को रूम कर देना चाहिए। हाँ, वो कहता है हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, फैंसी जो है हमें डेलिबरेटली जानबूझ के ख्यालों की दुनिया में खो जाना चाहिए, हमें ये आदत अपनानी चाहिए। तो ये ने हर वक्त हमारे यानी बैलेंस होना चाहिए, वो जैसे खुशी और गमों में बैलेंस वाली बात है। तो हम जो हैं अब हकीकी लाइफ जो है दैट इज़ वेरी पेनफुल, इसकी जो रियल लाइफ जो थी दैट वाज वेरी पेनफुल। तो इसके पास और कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि ये इमेजिनेशन जो है उसमें खो जाए। मैंने आपको रेफरेंस दिया था, शायद ये जो है ही वाज आल्सो अडिक्ट। ठीक है, और जी। मुझे क्लियरली याद नहीं पड़ता कि वो था कि नहीं था, लेकिन इट सीम्स इसके जो बातें हैं उनसे लगता है कि ये शायद इसको एडिक्शन थी, क्योंकि इसके दौर में लोग जो हैं वो इस तरह की एडिक्शन का शिकार थे। आपने कॉफी फ्लावर्स कहा था। हाँ, कॉलरेज का मैंने कटोरी। एस टी कॉलरेज का बताया था। तो ये लोग जो हैं ये ऐसी चीज़ों से लेते थे यानी वाइन और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनको इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती थी। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स अब इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, व्हेन दे फेल्ट टॉर्मेंटेड ऑन देयर सोल। तो फिर ये ऐसी चीज़ों का जो है वो उनसे सहारा एड मदद लेके तो ये जो है अपनी ख्याली दुनिया में खो जाते। और अभी भी हम ये देखते हैं जितने नशा करने वाले रहते हैं वो अपनी ख्याली दुनिया में ही रहते हैं। तो वो उनकी अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। तो ये जो है वो कहता है शायद ये इनडायरेक्टली कहता है कि हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में कभी-कभी जाना चाहिए। तो ये जो है इसमें इमेजिनेशन की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जी। है लेसन के हवाले से अगर हम उसको कहें कि ये कोई मॉरल लेसन हमको दे रहा है, ये रियल फैक्ट, बल्कि इसने खुद की इसकी अपनी पोइट्री भी ऐसी है जिसमें वो कहता है कि इमेजिनेशन यहाँ भी नाइटिंगेल वाली इसमें शामिल नहीं है, ओ टू द नाइटिंगेल, उसमें शायद जो है ये यही शायद जो है ये एक बुलबुल की आवाज़ सुनता है और फिर उसके साथ जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ये घूम जाता है। फिर कुछ देर बाद जो है फिर इसको ख्याल वही जो हकीकत जो या पेनफुल वर्ल्ड जो है जिसमें टॉर्चर है सब कुछ है, फिर इसकी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है और फिर हकीकत की दुनिया में आ जाता है। तो ये कहता है कि वहाँ पे कि इमेजिनेशन ने भी उसकी हेल्प नहीं की है।
तो रियल वर्ड ही होता है। तो पोएट जो है, इस पोएम में तो इसने ये नहीं ना कहा, नहीं इस पोएम में नहीं कहा, इसने नहीं कहा। इस पोएम ये में कहा। ये ओके। इसकी दूसरी पोएम जो है वो इसके इन ख्यालात की नफी करती है, जो हमें ये लेसन दे रहा है कि हमें इमेजिनेशन के में खो जाना चाहिए। तो दूसरी इसी की पोएम जो है नाइटिंगेल वाली जो है, ओड टू द नाइटिंगेल, उसमें यही पोएट ये कहता है कि इमेजिनेशन हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो ये बात जी। है। ये जैसे हमारे यहाँ पे खुशियाँ परमानेंट नहीं है, इस तरह से वो कहता है कि इमेजिनेशन भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे ये कहता है कि इमेजिनेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग है। ये, हाँ, ये तो पोएट होते हैं, किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो है अपनी इसका इस जो इस पोएम में जो उसने एक्सप्रेशन दिया है काफ़ी अच्छा है। वर्डिंग भी बड़ी जो है वो सिंपल है, यानी ऐसा जो है फिलोसफिक टच तो इसमें है कि लेकिन ऐसी कोई नहीं हमें दिखाई देती कि हम कहें कि बहुत फिलोसफिक है, मीनिंग निकालने बहुत मुश्किल हैं। तो ऑन द एवरेज लेवल पे हम देखते हैं कि ये इजी और सिंपल पोएम है, बहुत सिंपल नहीं है। तो इसमें पोएट के जो है एक मेच्योर माइंड जो है उसका इसके स्टाइल में और इसकी बातों में और इसकी डिस्क्रिप्शन में एक मेच्योर माइंड जो हमें दिखता है, जो इसकी एज से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ठीक है, ऐसी पोएम जो है अगर कोई 55-60 ईयर्स का कोई अगर को पोएट अगर लिखता या 40 प्लस का को पोएट होता तो फिर को समझ आती थी कि हाँ भाई इतनी स्टडीज करने के बाद जो है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इसने इतनी ये पोएट ने हम लिखी हैं, तो दैट्स वेरी रेयर, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे ओल्ड मैगपाई एमने से, ये कुछ पोएम्स हैं, ये भी लेंथी हैं, अगर आप इसको कल तक पोस्टपोन कर लें तो हम इनको कल स्टडी कर लेंगे। वैसे ये जो है एक बूढ़ी खातून के बारे में कह रहा है। ठीक है, जो कि सर सुन लेते हैं, जी, कोई बात नहीं, हाँ, एक क्योंकि फ्राइडे है, फिर में जो टाइम है पास करना। ना फ्राइडे या फिर जुमा की नमाज के लिए देर हो जाती है। तो चल बाकी सही है। हाँ का इन ये दो पोएम इसकी रह गई किड्स की, तो ये सिलेबस आपका जो है वो हो जाएगा, आप इन्हीं को तैयार कर लीजिएगा। और बाकी जो है इसके बाद आप नोट्स बनाएं। मैं टाइम एंड अगेन अगर मुझे मौका मिलता रहा तो मैं आपको जो है वो दूसरे जो पोइट्स हैं उनके बारे में कुछ जो पोएट अगर मैंने कोई अच्छी पोएम देखी तो मैं उस पर भी कमेंट्स कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो जैसे ज़्यादा सर हम नहीं। पास पेपर करेंगे, जैसे हम हाँ पढ़ के ना जी जी, पास मतलब पेपर रीड में किया करेंगे। जी जी, ऐसे ही है, तो पास पेपर जो है उनको हम फोकस करेंगे। ठीक है, जी चलें, जी। इंशाल्लाह टुमारो आई शैल फिनिश देम, ये जो ये सिलेबस में है इसका नेसेसरी पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।